ये मां पीताम्बरम्। आज हम लोग अपनी माँ का ही गुणगान करते हैं। भगवती पीताम्बरा बहुत ही दयालु है, बहुत ही दयालु है, बहुत ही कृपालु है अपने भक्तों के प्रति। ये हम लोग बारंबार देखते चले आ रहे हैं। मन गदगद हो जाता है यार, उनकी कृपा जब मिलती है तो क्या बताएं गुरु, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। देखो भाई, भगवती पीताम्बरा चाहती हैं, खुद भी चाहती हैं कि लोगों के कष्टों का अंत हो। देखो, मगर प्रारब्ध जो है इसमें बीच में अड़ंगा डाल देता है। यदि पिछले जन्म में हमने बहुत ही दुष्कर्म किए हैं तो उसका भुगतान भी तो हमें ही करना है। तो प्रारब्ध को काट देने की क्षमता, प्रारब्ध को समन करने की क्षमता, प्रारब्ध को अत्यंत सूक्ष्म कर देने की क्षमता माँ भगवती पीताम्बरा बगलामुखी के अंदर है। ये अन्य किसी देवी देवता के अंदर नहीं है। महाविद्याओं के अंदर ये क्षमता होती है कि वो आपके प्रारब्ध को सही कर सके। तो भाई, बहुत ही कोमल हृदय है माँ का, हम क्यों ना इनकी ही शरण में रहें। सब कुछ तो देने वाली हैं, सब कुछ देती भी हैं। तो इधर उधर भटकने से कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं। देखो भाई, इसमें केवल समर्पण की भावना हो और आपका भाव तीव्र हो, बस काम बन जाता है। एक हमारे साधक हैं, वो कहने लगे मैं बीमार रहता हूँ गुरुजी, हम रोज रोज नहीं नहा सकते हैं। तो हमने कहा भाई, हम कब कहते हैं कि रोज नहाओ? तुम जब कर रहे हो तो अपने मन से, अपने भाव से कर रहे हो, ना कि तन से कर रहे हो। तन तो स्नान इसलिए करते हैं कि वो थोड़ा निरोग रहे। मगर यदि स्नान आप नहीं कर सकते हैं तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं। आप भाव के साथ माताश्री का गुणगान करें। भाई देखो, बहुत सुगम मार्ग है माँ तक पहुंचने का, बहुत सुगम मार्ग है। यदि आपका भाव अच्छा है, यदि भाव अच्छा है और माताश्री के चरणों में आना चाहते हो, तो हम नए साधकों के लिए मैं बता चुका हूं कि बगला अष्टोत्तर सतनाम का आप पाठ करें 1000 बार। फिर 10 माले से हवन कर दे। अब कुछ साधक ऐसे हैं, या तो वो समझना ही नहीं चाहते या फिर वो हमको बेवकूफ बनाते हैं। जैसे नए साधकों में मैंने साफ साफ दिशा निर्देश दे दिए हैं कि 100 पाठ रोज करने से 10 दिन में 1000 पाठ पूरे हो जाते हैं। फिर 10 पाठों से उसका हवन कर देते हैं। कौन सी बड़ी बात है? मगर भाई, तरह तरह के साधक होते हैं, तरह तरह की बातें किया करते हैं, सबका उत्तर भी देना पड़ता है। मगर भाई, हमें हमारे पास समय की कमी रहती है, इसलिए वही प्रश्न किए जाए जो उचित हों। बाकी तो हम सब कुछ बता ही देते हैं। जैसे आज हम इस बात पे चर्चा करते हैं कि स्थिर लक्ष्मी कैसे मिले। स्थिर लक्ष्मी का मतलब होता है, कहीं से आपके पास पैसा आया तो तुरंत खर्चा ना हो। पैसा आता है और खर्चा हो जाता है तो उसको स्थिर लक्ष्मी नहीं कहेंगे। हमारा तो ये अनुभव रहा है
कि बगला अष्टोत्तर सतनाम बहुत अच्छी लक्ष्मी देता है, बहुत अच्छी लक्ष्मी देता है, और वो भी स्थिर लक्ष्मी देता है। हमारे बहुत से शिष्य हैं जिन्होंने भी यही अनुभव किया कि बगला अष्टोत्तर सतनाम रुद्र यामल वाला जो है ये बहुत ही स्थिर लक्ष्मी प्रदान करता है। इसमें पैसा आता है, कुछ दिन रुकेगा घर में। यूँ लक्ष्मी मिलना दूसरी चीज होगी, लक्ष्मी इधर आई उधर निकल गई, पैसा रुकता ही नहीं। ये समस्या अधिकतर लोगों के पास रहती है। तो बगला अष्टोत्तर सतनाम का यदि आप नित्य 11 पाठ करते हैं, मात्र 11 पाठ करते हैं, देख लेना एक हफ्ते के अंदर ही इसका परिणाम आ जाएगा। मैं ज्यादा दिन की बात नहीं करता हूं, एक हफ्ते के अंदर यदि आपने बगला अष्टोत्तर सतनाम रुद्रयामल का, जो मैं प्रायः सभी नए साधकों से 1000 पाठ करा के उसका हवन कराता हूं, यानी इसको हम जागृत कर देते हैं। जब हम 1000 पाठ कर लेते हैं तो यही बगला अष्टोत्तर सतनाम जागृत हो जाता है, और ये जागरण बना रहे लगातार, इसलिए इसका हवन करवा देते हैं 10 पाठों से। ये सब गोपनीय राज में बता दे रहा हूं। जैसे कुछ साधक हैं वो कहते हैं आप 1000 पाठ क्यों कराते हैं, कम कराया करिए। आप हवन क्यों कराते हैं, कम कराया करिए। भाई देखो, हर चीज का सिस्टम होता है। जब सिस्टम से चलेंगे तो सफलता मिल जाएगी। देखो विज्ञान में क्या होता है, कुछ सिस्टम होते हैं, उसके हिसाब से प्रयोग किए जाते हैं, सफलता मिल जाती है। ये भी एक विज्ञान ही तो है, मंत्र विज्ञान। इसमें यदि आप सिस्टम से चलेंगे निश्चित सफलता मिलेगी। देखो भैया, हमने प्रयोग किए हैं, जबरदस्त मेहनत की है, और जिस हिसाब से, जिस तरह से हम सफल हुए हैं, वही चीज़ हम बतलाने का प्रयास करते हैं कि आप भी वैसे करें सिस्टम के साथ, आप भी सफल हो जाओगे। तो हम बता रहे थे कि जो है बगला अष्टोत्तर सतनाम रुद्रयामल वाला, ब्रह्मास्त्र रूपी देवी, चिक्षित ज्ञान रूपा, ये जो है रुद्रयामल वाला बगला अष्टोत्तर सतनाम बहुत ही तीव्र है, और ये स्थिर लक्ष्मी देता है। ये हमने ही नहीं, हमारे कई साधकों ने बारंबार अनुभव किया है। ये सबका अनुभव बता रहा है कि ये स्थिर लक्ष्मी देता ही है। और लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए तमामों मंत्र है, किसी मंत्र के जाप की आवश्यकता ही नहीं। यदि आप नियमित रूप से 11 पाठ या 21 पाठ बगला अष्टोत्तर सतनाम के रुद्रयामल वाला जो है उसका यदि पाठ कर रहे हैं तो निश्चित जानिए स्थिर लक्ष्मी प्राप्त होगी। स्थिर मतलब जो रुके। भाई लक्ष्मी ले आए, इधर पैसा आया उधर खर्चा होगा, इधर आया उधर खर्चा होगा, वो स्थिर लक्ष्मी नहीं है। तो स्थिर लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए ये बहुत ही सुगम और अति उत्तम उपाय मैंने पाया है, वही मैं आपको दे रहा हूं। भाई किसी के पास पैसे की कमी न रहने पाए, मेरा तो यही प्रयास है कि सभी लोग संपन्न बने, और भगवती की शरण में जो भी आया है वो संपन्न होता ही है, उसको होना पड़ता है। अच्छा यही नहीं, ये रुद्रयामल का बगला अष्टोत्तर सतनाम ये आपके शत्रुओं पर भी अपनी नजर रखता है। इसका पाठ करने वाले के शत्रु उसका कभी कुछ बाल बांका नहीं कर सकते हैं, बल्कि उसके शत्रुओं की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है।
यही बगला अष्टोत्तर सतनाम है जिसने कई लोगों को नौकरी दिलाई, वो भी सरकारी। इसमें तो राजा भी वशीभूत हो जाते हैं। बगला अष्टोत्तर सतनाम कोई छोटा नाम नहीं है। रुद्रयामल का जो बगला अष्टोत्तर सतनाम है, इसके केवल मात्र पाठ करने से, नित्य 11 पाठ या 21 पाठ 1 महीने तक कर लो, देखो फिर परिणाम आपके सामने होगा। भाई ये सब अनुभव की बातें हैं। जैसा अनुभव मिलता है वैसा मैं आपको बताता रहता हूं कि आप भी अपने जीवन में इसको देखें और कुछ अनुभव करें। जब मां का अनुभव होने लगे तो मन बड़ा गदगद हो जाता है। आपका भी मन गदगद होना चाहिए, क्योंकि आप हमारे शिष्य हो और गुरु का ये कर्तव्य होता है अपने सारे शिष्यों को अपनी मां का अनुभव कराए। मैं इतना सोचता हूं आज क्या नई चीज अपने शिष्य को दी जाए जिससे उसका साधना अच्छे प्रकार से चल सके और वो सफल हो सके। तो भाई बगला अष्टोत्तर सतनाम का आप पाठ करो, मजे से करो। एक देखो विष्णु यामल है, एक रुद्र यामल है। तो हमने रुद्र यामल वाले स्त्रोत को अति उत्तम पाया है। वैसे विष्णु यामल भी उत्तम है, वो भी लक्ष्मी देता है, मगर यदि स्थिर लक्ष्मी चाहिए तो रुद्र यामल वाला आप अवश्य करें। भाई देखो जिस पे हमारा अनुभव हुआ उसी के बारे में तो बता सकते हैं। विष्णु यामल वाले पे ज़्यादा हमने रिसर्च नहीं की अपनी, और क्योंकि हम हरदम अपने शिष्यों का ही परेशानी सुनते सुनते दुखी रहते हैं, इसलिए रुद्र यामल का बगला अष्टोत्तर सतनाम इस पर हमने बहुत ही गहन शोध किया और ये पाया कि ये वास्तव में बहुत ही सक्षम है, शत्रुओं को भी तोड़ के रख देता है और हमारे जितने भी साधक जुड़ते हैं किसी न किसी शत्रुतावश परेशान है। तो जब से मैंने ये बगला अष्टोत्तर सतनाम लोगों को कराना प्रारंभ किया, सबके हालातों में जबरदस्त सुधार आया है। हे माँ भगवती पीताम्बरा, हमारे सारे साधकों पे अपनी कृपा दृष्टि बनाने की कृपा करें। इन्हीं कामनाओं के साथ जय माँ पीताम्बरा।